पेट है ना हमारा, ये इसमें ना मतलब अंदर से आवाज आ रही है अलग अलग। शराब बोल रही है ये, और कुछ नहीं है। जी शराब कौन बोलती है, आप बोलते हो। आप अच्छा मजाक कर लेते थे एक बार। नहीं सच में शराब क्या बोलती है। मैंने पूछ लिया अपने हनुमान अंकल से, कुछ चाहिए दूसरी चीज तो मैं ले आती हूँ, नहीं खाना तो ना खाए। हाँ तेरी परवल की सब्जी खाने वाले तो गए। सॉरी। क्या कर रही है? अरे बेब्स, उफ वो ये पूरी परवल की सब्जी क्यों फेंक रही है? नहीं तो क्या करती फिर? परवल की सब्जी ना तू खाती ना मैं खाती हूँ। बेकार में बना दी सब्जी ने भी की बातों में मैं आई क्यों? जबरदस्ती आ गई। कितने बॉक्सेस टिक हुए? देख कुछ कुछ साइंस तो थे। बेब्स ने हनुमान अंकल को देख के अपना दुपट्टा ठीक किया, बाल भी कान के पीछे टक किए, थोड़ी कॉन्शियस भी लग रही थी यार, आंखें भी बड़ी बड़ी हो गई थी। एंड शी ऑल्सो प्लेड विद एन ऑब्जेक्ट, आई मीन हर चुन्नी यार। यानी सब क्लियर हो गया? कहाँ यार, अभी तो कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। क्या बात कर रही है यार, 8 में से 6 कंडीशंस पूरी हो गई। अब तो मान जा। मान तो जाती, लेकिन यार देयर इज अ प्रॉब्लम। ये सब नॉर्मल कंडीशंस में नहीं हुआ ना, मतलब हनुमान अंकल पी के आए थे और बेब्स उनसे नाराज थी। सो आई डोंट नो ये सब लव शेफ की वजह से हुआ है या गुस्से की वजह से। क्या सियापे हैं यार। व्हाट कैन आई डू यार। मिनी क्या कर रही है तू? लाइट क्यों नहीं बंद कर रही है तब से? कुछ नहीं बेब्स, बस हो गया मेरा। क्या कर रही है तू? कुछ नहीं। क्या है वहाँ पे? कुछ नहीं है। दिखा मुझे। क्या है? क्या बता मुझे क्या? प्रीत कौर, प्रीत की किताबें है तू? हाँ प्रीत की नोटबुक है, नोट्स के लिए लिया था मैंने। फिर इतने दिनों से ये कॉलेज जाना भी नहीं हो रहा, तो मुझे लगा एटलीस्ट नोट्स तो अप टू द मार्क रहने चाहिए ना, इसीलिए। अच्छा चल अब तो हो गया ना। हाँ। अब लाइट बंद करो, सो जा। वो देख ली अभी तो ऑपरेशन से आई है, ज्यादा स्ट्रेस मत ले। चल सो जा। गुड नाइट बे। हाँ गुड नाइट। तुझे क्या पता बेब्स कितना स्ट्रेस है। कितने रंग हैं तुझ में बेब्स। कभी तू फ्रेंड बन जाती है, कभी माँ, कभी कुछ और। लेकिन क्या इतने रंगों में वो एक स्पेशल रंग भी है जो मुझे नहीं दिख रहा, प्यार का रंग?
मैं उठाती हूँ। गुड मॉर्निंग मिनी। ऐसे करते गुड क्या फेंका तूने यार मुझ पे? कौन उठाता है? डोंट टेल मी तूने इससे पानी लिया। हाँ, लेकिन क्यों? अरे यार क्या करता है यार? पता है रात को कितना ब्यूटीफुल लग रहा था, सारे कलर्स ऐसे घुल रहे थे इसमें। It was just so beautiful। तूने हाथ डाल के सब खराब कर दिया, सारा काला काला हो गया ऐसे। सॉरी यार, लेकिन ये पहले से ही काला था। पूछ प्रीत से। हाँ एक सेकंड। ये वही पानी है ना इसके लिए तूने मैसेज किया था कल रात में? एक ही इसके डिफरेंट कलर्स बेब्स की डिफरेंट फीलिंग्स के तरह है। हाँ यार वही जगह। मैं तुम लोगों को बता भी नहीं सकती कैसा लग रहा था। बहुत प्रिटी लग रहा था ये। It was so beautiful, so unreal यार। और अभी कैसे काला सा हो गया, बोरिंग सा। बोरिंग तो लगेगा ही, क्योंकि you've woken up to reality. Stupid. चल अब उठ जा मेरी स्लीपिंग ब्यूटी। जिंदगी ना असल में उतनी रंगीन नहीं है जितने की सपनों में। लेकिन उसे रंगों से भर तो सकते हैं ना, जैसे हम चाहते हैं, जैसे हमने सपनों में देखा। ओ इतने परेशान क्यों सर साहब? हमेशा की तरह सॉरी बोल दो बस, दैट्स इट, फिनिश, मामला सेट। अरे तू नहीं समझता भाई मैं कुछ ना बोल पाऊंगा, आज बात खत्म बस। अरे आ गई तो इस तरफ। हर बार सॉरी से काम ना चलता लाले, समझ रहा है ना? वही ट्रिक बार बार ना चलती है। देख आज पहले बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही है, मैं कुछ ना बोलूं तो बहुत अच्छी बात है। गुड मॉर्निंग बबीता बहन जी। आज तो बड़े फ्रेश लग रहे हैं। अच्छे से सोए होंगे जी। चाय क्या बात है जी, 2-4 बिस्कुट भी होते तो मजा आ जाता जी वैसे। क्यों सर साहब? सॉरी जी मैंने देखा नहीं, क्या बात है जी। थैंक यू जी। सर साहब चाय पियो जी, चाय। देखो बबीता बहन जी आपका कितना ख्याल रखती हैं। थैंक यू बोलो। लाले देख रहा ना कैसे देवी माँ का रूप आया हुआ है, बहुत ज्यादा एंग्री हो रही है ये। फिर अगर मैंने कुछ बोल दिया तो भाई ये तो चंडी का रूप धारण कर लेगी। सच्चा मैं कीप क्वाइट रहा हूँ। सर सब मेरे को तो लग रहा है ना सारा गुस्सा इन बर्तनों पे ही निकलेगा। लाले जितना गुस्सा एग्रेशन फ्रस्ट्रेशन है ना बर्तनों पे निकले तो अच्छी बात है भाई, ये तो मेरी जान पे बनेगी। बनेगी या फंसेगी ये तो बाद में ही पता चलेगा, समझ गए? सर साहब कुछ करो। बबीता बहन जी कल रात को जो हुआ ना जी उसके लिए सॉरी बोल रहे हैं सर साहब आपसे। मैं नहीं कह रहा जी, सर साहब कह रहे हैं। सर साहब हाँ जी कह रहे हैं। ओ सर साहब कह रहे हैं जी ही इज फीलिंग सॉरी। ऐसा है लाला भाई साहब, रहने दीजिए, कोई सॉरी वॉरी बोलने की जरूरत नहीं है किसी को। और वैसे भी घर इनका है, खर्च करने वाले पैसे इनके हैं, शरीर इनका है, लिवर इनका है। लिवर खराब होगा तो इनका होगा ना, मेरा क्या है? सब कुछ आप ही कही तो। जी मतलब हक है आपका उन्हें बोलने का, समझाने का, डांटने का। अब कोई यहाँ पे बच्चा तो है नहीं ना कि रोज रोज समझाना पड़े। और वैसे भी सॉरी बोलने का क्या मतलब है? नहीं मतलब सॉरी बोल दिया तो जबरदस्ती माफी चाहिए, ऐसा थोड़ी ना होता है। तब नहीं दूंगी तो छीन लेंगे।
अब ना रहने दीजिए लाला भाई साहब, कुछ नहीं सुना मुझे। और वैसे भी कुछ मतलब नहीं है कुछ भी कहने का, जब तक खुद अक्ल नहीं आएगी ना तब तक कुछ समझ भी नहीं आने वाला है, किसी के कहने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लो जी कर लो। पता लाले मैंने कैसा फील हो रहा है कैसे फील कर रहे हो? कि भाई मैंने खुद के पाँव पे ऐसे धन करके एकदम से कुल्हाड़ी मार ली। नहीं नहीं सर साहब, कुल्हाड़ी नहीं मारी आपने, कुल्हाड़ी तो साइड पे बेचारी पड़ी थी, आप उसके पास चल के गए और ठादा नहीं पैर मारा आपने, समझ गए? मुबारक भी बधाइयां आपको बहुत बहुत। तो अब हम क्या करेंगे? बीब्स के मन में क्या चल रही है तो पता ही नहीं चल रहा। हाँ यार, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। और फिर लव शब में कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है ना कि मैं कुछ एडवाइस करूं, कुछ सोचूं, कुछ करूं। नॉट अंडरस्टैंडिंग। यू नो व्हाट, मुझे लगता है हमें ना किसी एक्सपीरियंस बंदे से पूछना चाहिए। तो मुझसे पूछ लेना, आखिर मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा भी कौन। ओह हेलो, तू ना दिल लगी करने में अच्छा लगता है। मेरी प्रीत कॉलेज से फ्लर्ट करने की परमिशन दी है ना तुझे, उसी में खुश रह, समझा ना? ज्यादा स्मार्ट मत बन। देख सर नहीं यार, बट ऑन अ सीरियस नोट हमें ना पूछना पड़ेगा किसी से। इससे पूछ सकते हैं। प्लीज करे, मुझे पता है किससे पूछना है। हमारी लव स्टोरी? पर क्यों? तुझे क्यों जाननी है? प्लीज ना बीची बताओ ना, हमारी हेल्प हो जाएगी ना यार। मेरा मतलब कॉलेज प्रोजेक्ट है जी। हाँ, हमें ना कॉलेज के में प्रोजेक्ट दिया है लव स्टोरीज के बारे में रिसर्च करने के लिए, इसीलिए आप प्लीज हेल्प कर दो ना। ओए ये कैसा भाई यार बेकार सा प्रोजेक्ट है। अरे स्टूडेंट को कुछ सिखाने ही है तो देशभक्ति के ऊपर रिसर्च कराओ, शहीद भगत सिंह के ऊपर प्रोजेक्ट कराओ, आइंस्टाइन पर चर्चा कराओ, प्यार पे रिसर्च। लगता है मुझे तुम्हारे प्रिंसिपल से बात करनी पड़ेगी। अरे ये सब गलत है। अरे दादू आप तो बेकार में नाराज हो गए। ये ना साइकोलॉजी का प्रोजेक्ट है, मनोविज्ञान, ह्यूमन रिलेशंस पे। हाँ आई मीन ये बंदे और बंदिया के रिलेशनशिप में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ना, वो उस बारे में डिस्कस करने के लिए। एग्जैक्टली। वैसे भी दादाजी मुझे लगता है हमारी जो टीचर है ना, उनको शायद ये प्रूव करना है कि जितनी भी जनानियां होती है ना, मेरे दिमाग में जो थोड़ा ढीला होता है। मैं बैठ जाऊं? मिनी तू पूछ रही है कि मुझे कैसे पता चला कि मैं इनसे प्यार। पर हाय मिनी, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं ना। तू तो जानती है, पिछली बार तेरे सामने ही तो कहा था ना इन्होंने कि वो मुझसे वो यार। बीजी झूठ मत बोलो इतना, पहली बार तो नहीं होगा वो, है ना दादू? पहली बार ऑब्वियसली नहीं होगा। याद करो पहली बार कब बोला था। एनीवेज चाय पियो, याद करो, ये लो। कर याद। पहली बार, वो पहली बार ना शगुन की शादी में। हाँ। अच्छा। अरे नहीं नहीं तो आप ही बताओ ना, हिंट दो कुछ। अरे शम्मी जी, भिंडी की वो नहर याद है? अरे जिस दिन रतन मोल पे ट्रैक्टर लेकर आया था और घर में उसके ट्रैक्टर की पूजा थी, याद आया कुछ? और हम दोनों कैसे वहां से रफू चक्कर हो गए थे, सबकी आंखें बचाकर, याद आया? क्या बच्चों के सामने कुछ भी बोल ले। ओह माय गॉड, रफू चक्कर फिर क्या हुआ दादू? अरे उसके बाद मैं तेरी बीजी को नहर पे ले गया। ओहो हो। और वहाँ पर मैंने गीली चिकनी मिट्टी उठाई और उससे चाक पे घड़े बनाने सिखाए।
हैं? घड़े? हाय हाय, मुझे लगा कुछ रोमांटिक होना है घड़े। सीरियसली, दादू, दिस वाज योर आइडिया ऑफ रोमांस? अरे कुड़िए, चाक पे घड़े बनाना तो एक बहाना था। एक्चुअली तो मैंने तेरी बीजी के हाथ चुने थे और छेड़खानी करनी थी। हाय हाय दादू, आप बंदियों को छेड़ते थे? वेरी बैड, वेरी बैड। अरे अपनी बीवी को छेड़ रहा था। अरे तुझे क्या? अरे मैं इसे ले तो गया, लेकिन वहां जाकर मेरा दिल अंदर से धक 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 कर रहा था। मैंने सोचा अगर शर्मा गई तो ठीक है, लेकिन अगर नाराज हो गई तो फिर जब आपने उनका हाथ छुआ तो बीजी शर्माई? अरे बीजी ने क्या, धार से थप्पड़ जड़ दिया। है? थप्पड़ मारा आपने दोनों को? वेरी मीन बीजी, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। आगे तो सुन लेना क्या बोल रहे हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ बीजी? अरे फिर क्या होना था, बीजी यानी कि मेरी शम्मी जी नहर पे लौट आई और इस बार चुन्नी मुंह में नहीं कमर में बांध रखी थी और खुद ही जाके चाक में बैठ गई और मैं थोड़ा और पास खिसक गया और फिर आपके हाथ छुए और तेरी बीजी शर्मा गई। क्या बात है। खड़े ओ जी, आज के टिफिन की आइटम तो कितनी गलत है बबीता बहन जी। क्यों? ऐसा क्या हो गया? क्या गलत है? अब आप ही देखो, पनीर रोल और मिक्स वेज क्रिस्पी, ये तो खत्री जी चखना बनाकर ना ड्रिंक के साथ ही खा जाते हैं। हाय कमो, खत्री जी इतना ड्रिंक करते हैं? तू मना नहीं करती? अरे उनकी शराब छुड़ा दे, आगे इतना वेट बढ़ गया है, ऊपर से डायबिटीज भी है मधु, डायबिटीज तो करतार भाई साहब को भी है, तो तू उनकी शराब छुड़वा पाई कि नहीं? अरे छोड़, शराब तो उनकी छुड़वाई जाए जिनको अपना अच्छा बुरा समझ में आता हो। इन मर्दों को ना, जिनको शराब पीने की आदत पड़ गई हो ना, इनको तो भगवान ही जाने। वैसे नहीं भी, हनुमान सिंह भी तो पीता है शराब, उसने कम की, ये अभी तक उतनी पी रहा है। अरे कहाँ, ये निगोड़ी बोतल चिपकती है ना तो फिर प्राण हर के ही छोड़ती है। अरे पर कोई तो तरीका होना चाहिए ना छोड़ने का शराब। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि अब ये आदत सिर्फ कमो बहन या मधु बहन के पतियों की थोड़ी ना, ये तो पूरे शहर की प्रॉब्लम है ना। कई सारे लोग पीते हैं शराब, तो होना चाहिए ना कोई तरीका छुड़वाने का। अरे बेकार की कोशिश है, ये बला कभी छूटती है भला? आदमी अपनी जनानी को छोड़ दे, लेकिन शराब को नहीं छोड़ेगा। नहीं भी, जब मैं जिद पे आ जाती हूँ ना, तो खत्री जी की नजर बचा के ना घर की सारी बोतलें फेंक देती हूँ। तो वो बाजार से नई बोतलें नहीं लेके आते? डिपेंड करता है, अगर दुकान खुली होती है तो ले भी आते हैं, और अगर देर रात हो जाती है ना तो मुझे 100 गालियां निकाल के चुप करके सो जाते हैं। मैं भी तसल्ली कर लेती हूँ, चल आज की बला तो टली, कल की कल देखी जाएगी। नहीं, पर ये तो कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं हुआ ना। तो और क्या करे बबीता बहन जी, और कोई चारा भी नहीं है। एक दिन तो मैंने इतनी लड़ाई करी खत्री जी से, है मायके जाने की धमकी भी दे दी, उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ पे मैं मायके गई, वहाँ पे उनकी बोतले पे बोतलें खुल गई। मैंने तो ना कमो, तेरे करतार भाई साहब के लिए ना एक पैंतरा अपना लिया है। अच्छा, बस जब भी उनका मूड होता है शराब पीने का, तो मैं उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट कर देती हूँ। डिस्ट्रैक्ट मतलब? डिस्ट्रैक्ट मतलब जब उनका पीने का मूड होता है ना, तो मैं उनके पीछे पड़ जाती हूँ, उनको घर के किसी ना किसी काम में उलझा देती हूँ। कहती हूँ, हैप्पी के डैडी जरा मार्केट से घर का सामान ले आइए, या फिर कभी कभी असीमी जी, करतार जी आपके भाई के घर में चल रहा है मिलने के लिए। बस इसी तरह से मैं उनको ना किसी चक्कर में उलझाए रखती हूँ। और वो तेरे चक्रों में आ भी जाते हैं? कभी हाँ और कभी ना, लेकिन एक चक्कर ऐसा है जिससे वो कभी ना नहीं कहते। अच्छा,
कौन सा चक्कर? अरे वो भी। कौन सा वाला? कमो, जब सबके सामने मेरी सच्चाई तो अच्छा तू नहीं सुधरेगी है? क्यों मर जानी है? तू उसे कौन से चक्कर में फंसाने वाली है? मजाक क्या कर रहे हैं? बहुत मजाक हो गया ना। चलिए काम पे लग जाइए, बहुत सारा काम कर रहे हैं, इतने सारे ऑर्डर्स हैं और आप लोग इतनी मजाक करें। अच्छा कमो बहन, आपने वो क्या बताया था जो क्लाइंट है बहुत ज्यादा कंप्लेंट कर रहा है? आप मेरा नंबर दो, मैं बात करती हूँ उससे, ठीक है? जी बबीता बहन। अच्छा रैम भी, आपने मसाले का ऑर्डर्स का क्या किया? सारे ऑर्डर्स ले लिए अच्छे से, लिस्ट बना ली? हाँ चलिए जल्दी से काम कीजिए, बहुत सारे काम है, इतने सारे ऑर्डर्स आए हैं तो काम करना जरूरी है, टाइम पे ऑर्डर्स देना है ना। हाँ ओके, चक्का, स्टिक, क्लॉथ एंड मिट्टी। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? ओके, come on, let's start this. हाय इतना इजी नहीं जितना दिखता है। टेक्निकल है ब्रो। ओके मिनी मैडम, कॉन्सेंट्रेट, यू कैन डू दिस। ओके, वाह हो गया। ओके ये ओके come on, concentrate Minnie. Very good, Minnie. Oh my God, it's happening. Very good, very good. Oh, अरे यार. Okay, वापस ट्राई करती हूँ एक बार. अरे यार. अरे यार अब मिनी सामान पकड़ जरा। वेलकम बैक होम। ये क्या लगा तेरा? तू क्या कर रही है? तू क्या कर रही है? ये देख बेब। अरे बेब जी मिट्टी है इधर। मिट्टी कैसे आई? मिट्टी? अरे फोन से नजर उठा के इधर देखना एक बार। क्या है ये सब? क्या है? क्या मतलब? ये चक्का है, ये मिट्टी है। सी ऐसे फाइल्स बना के ले आई हूँ मैं पता है पॉट बनाने का ट्राई कर रही थी, पॉटरी सीख रही हूँ मैं और खुद को गंदा कर लिया थोड़ा सा। अरे आई टेल यू वन थिंग बेब, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बट इट्स फन। तू ट्राई करेगी? दिमाग ठीक है तेरा मिनी? क्या सब गंदगी मचा के रखी है यहाँ पर? कितनी मिट्टी विट्टी फैला दी है। अभी तेरे हरमान अंकल आएंगे तो कितने नाराज होंगे, उनका आंगन खराब कर दिया। तू कुछ सोच तो लिया कर ना, कुछ भी करने से पहले जो मन में आता है उठा के कर देती है। अभी ऑपरेशन हुआ, इतना एग्जर्शन अच्छा नहीं है ना मिनी? अच्छा सॉरी ना यार बेब, मैं कर लूंगी, ठीक मैं कर लूंगी सब कुछ साफ, लेकिन ट्रस्ट मी बहुत फन होता है यार ये सब करना। क्या फन है? तेरे लिए हर चीज फन है, बस मस्ती मजाक सोचती है तुझे। जरा भी नहीं सोचती ना कि माँ आएगी थकी मांदी आएगी। कितना सारा काम पड़ा है अभी मेरे सर पे, जमाने भर का काम है ये। क्लाइंट को सब फोन करना है, फिर वो इंटरनेट पे जवाब देना है लोगों को, कल की मेन्यू लिस्ट तैयार करनी है, इतने सारे काम है, तुझे बस फन की पड़ी है। और साफ कौन करेगा इसे? देख मिनी, एक बात मैं तुझे समझा देती हूँ, तेरे हनुमान अंकल है, इससे पहले सब कुछ साफ हो जाना चाहिए। चल हटा ऐसे यहाँ पे। क्या यार बेब यार, थोड़ा फनी तो। देख मिनी, मुझे अब कोई बहसबाजी नहीं करना है, सब साफ कर फटाफट, कुछ भी करती रहती है। हाँ मिकी बोल। क्या हुआ मिनी, हमारा पोट्री वाला फॉर्मूला काम कर रहा है या नहीं? कुछ काम नहीं कर रहा है, बेब्स को तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं पोट्री में। ये सारा फन ना ठंडा कर दिया उसने। मैंने कितना बोला उसे कि यार बेब्स फन है, नहीं
चिल्ला के गई, उल्टा मुझ पर डांट पे गई, एकदम ऑर्डर जमा के गई कि जब तक हनुमान अंकल आए तब तक सब कुछ साफ हो जाना चाहिए। ऐसे कौन करता है यार, ये गलत बात है ना। चल कोई नहीं है, दिल पे मत ले, सब मम्मियां ना ऐसी ही होती है। मेरी मम्मी भी ऐसी ही झाड़ती है मुझे बात बात पे, कहीं का गुस्सा कहीं निकाल देती है। ठीक है यार, अब क्या है, प्लान भी वर्कआउट करना पड़ेगा, वरना प्लान है तो अब हनुमान अंकल पे ही डिपेंडेंट है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं। हाँ चल ठीक है, बाय। सर साहब एक बात बताओ जी, अब बबीता भैन जी को कैसे मनाओगे हैं? अरे पता मैं क्या सोच रहा हूँ भाई, देख उसका गुस्सा आज सुबह तक ना बहुत साइलेंट था, ईद में शाम को पहुंचूं और तब तक वो हो जाए वायलेंट। इससे अच्छा फिर मैं घर ही ना जाऊं भाई। मतलब तो फिर कहाँ जाओगे? थाने चला जाऊंगा, पूरी रात वहीं गुजार दूंगा, मजे से सो जाऊंगा। सर साहब कैसी बात कर रहे हो? जब पब्लिक को या लोगों को पता चलेगा कि बबीता भैन जी के डर से आप अपने घर नहीं जा रहे हो तो आपकी इंसल्ट नहीं होगी? तो तू अपने घर ले चल। ले तो चलूँ जी अपने घर में, पर मेरा तो घर ही बड़ा छोटा सा जी, आपके लायक नहीं है जी। कर दी तुमने दिल दुखाने वाली बात। देख भाई, तेरा घर हमारा घर, उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है ना, मैं जैसे चाहे वैसे रह लूंगा भाई, तू मेरा यार है यार। ठीक है जी, तो फिर चलो। चलो फिर चलो, बहुत ही बढ़िया बात चलो है। चलो खत्म कर चाहे। लेकिन लाले भाई एक बात बता, ये तो है देख भाई, जनानी का गुस्सा होने को खत्म हो जाए 1 घंटे में, होने को नहीं हो 1 सप्ताह में, 1 साल भर तक खिंच जाए, तब तक भाई मैं क्या घर से बाहर ही निकला रहूंगा क्या? अरे दूसरी बात ये है कि भाई यो है हमारा पुश्तैनी घर, कल को पता लगा भाई मदर डॉटर दोनों ने कर लिया कब्जा, मेरा तो घर निकाला हो गया। तो सर साहब टेंशन वाली कौन सी बात है, दिल पे तो कब्जा हो ही रखा है, हवेली पे भी कब्जा हो जाने दो, डोंट वरी। नहीं वो बात तो सही है लाले, हाँ, लेकिन फिर भी यार देख, अपना घर अपना होता है, और मैं मेरे घर जाने से क्यों डरूं भाई? बात तो ठीक है, पर फिर बबीता भैन अरे जी का... भाई तू छोड़ तेरी बबीता भैन जी का यार, आज मन ने घर जाने दे, और घर जाके मन उसे रियलाइज कराने दे कि भाई इस घर का बॉस कौन है। तो सर साहब आप कैसी बात कर रहे हो? सही बात कर रहा हूँ भाई। लाले देख, लेडीज की रिस्पेक्ट करना एक अपने आप में अलग बात है, बट उससे डरना ना, वो गलत है भाई। मेरे दादू ने कहा था कि बेटा हनुमान, जिंदगी में चाहे जो कर लेकिन किसी से ना डर। तो मैं क्यों डरूं? हैं? और सर साहब मैं तो ये कह रहा हूँ कि ठंडे दिमाग से ना आप सोच लो, फिर करो जो भी करना है। अरे भाई क्या ठीक नहीं लग रहा, मैंने सब सोच लिया बिल्कुल ठंडे दिमाग से, आज मैं किसी से ना डरूंगा, ये बात पक्की है, और चाहे वो डॉक्टर हो डॉक्टर की मदर। मैं भी लाड़े आज उसे रियलाइज करा दूंगा कि भाई इस घर में किराएदार कौन है और मकान मालिक कौन है। यस मिस्टर बजाज, यस यस। नहीं वो पिछले कुछ दिनों में ना मैं अपने पर्सनल काम में बिजी हो गई थी, इसलिए ध्यान नहीं दे पाई। आई एम रियली सॉरी। नहीं वो क्या है ना, मेरी बेटी हॉस्पिटलाइज थी इसलिए। नहीं अभी वो बिल्कुल ठीक है, अब आपके ऑर्डर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखना, बल्कि आप खुद ही आगे रह के बोलेंगे कि बहुत अच्छी सर्विसेज दी हमने। जी हाँ जी, सत श्री अकाल। अरे बिल का मैसेज बड़े दिनों बाद आया है, हैं? कितनी प्यारी बच्ची का फोटो लगाया है, कौन है? वेरी क्यूट गर्ल, इज शी योर डॉटर? She has cute smile. Her smile is my world. Nothing else matters to me. ट्रस्ट मी, बहुत फन होता है यार ये सब करना। तेरे लिए हर चीज फन है, बस मस्ती मजाक सोचती है तुझे।
फायदा नहीं हुआ इतनी दौड़ धूप करने का। इतनी सी बात में इतना नाराज होकर चली गई, इतना सुना दिया, मुझे गुस्सा हो गई। कैसे पता लगाऊंगी मैं इसकी फीलिंग्स के बारे में? दादू बेची का टाइम और था। अब अगर ऐसे बड़बड़ाती रहेगी और बिना मिट्टी के चाक चलाएगी तो मटकी थोड़ी ना बनेगी। तुझे क्या, रख दी मैंने सारी मिट्टी विट्टी, बस थोड़ा सा बचा भी रख दूंगी। बिल भी कल जाके दे देना मैंने। यही चाहती थी ना, तो सब कुछ तेरी मर्जी से हो रहा है। अब तो हैप्पी ना? अब अगर तू इतनी सैड है तो फिर मैं कैसे हैप्पी हो सकती हूँ? देख, ऐसे घुमाते हैं। ये कच्ची मिट्टी है ना, और बहुत चिकनी भी है। इसे ना किसी भी शेप में ढाल सकते हैं हम, लंबी, छोटी, गोल, सुराहीदार, कैसे भी शेप। एक सेकेंड, तुझे पोट्री वगैरह, मटका वगैरह बनाना आता है? कैसे? अरे पंजाबन कुड़ी हूँ, ऐसे कैसे नहीं पता होगा? अच्छे से पता है मुझे सब। तूने क्या समझ के रखा है? चलो मिलकर बनाते हैं। हाँ, For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.